नमस्कार, नवोदय प्रवेश परीक्षा विषय सीरीज में आपका स्वागत है। इस बार हमने क्वेश्चन लिया है 5 और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। जैसे आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन 93 में और लास्ट क्वेश्चन 99 में, ऐसे बीच में भी हैं। और लेवल हमारा हमने रखा है मॉडरेट लेवल। इससे पहले हमने इजी लेवल आपको समझा दिया है, जिसमें बिंदुओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग हो चुका है। तो आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3/8 के तुल्य बराबर भिन्न होगी। इसका मतलब है कि इसी ऑप्शन में से आप चुनेंगे। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो समय वेस्ट होगा या किसी और अन्य मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, ये कट रहा है किसी संख्या से, नहीं कट रहा है, इसमें चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से काट के देख लेते हैं। 2 3 6, 2 8 16, हाँ मिल रहा है। ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आगे भी ऐसे काट के देखना है। 2 3 6 और 2 बढ़े हमें 24, यानी कि 1/4। इससे हमसे कोई मतलब नहीं, हमारा आंसर मिल चुका है। और दूसरा क्वेश्चन है, 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो। क्या घटाया जाए, ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। और एक प्रश्न इसी में और मिलेगा कि क्या जोड़ा जाए। इसलिए मैंने इसमें से एक प्रश्न लिया है, जिससे आपको डाउट क्लियर हो जाए, आगे आपको परेशानी ना आए। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप किसी भी प्रवेश परीक्षा में बैठते हैं तो मिलता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं शॉर्टकट में, 5/14 में से क्या घटाया जाए कि भिन्न 7/42 हो जाए। तो 5/14 में से हम x घटा देते हैं, इसके बाद 7/42 हमको मिल जाए, ऐसा कह रहा है सवाल। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसके बाद x को उधर भेज देते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जगह हमको कम मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन को जब हमने करा ही दिया है तो इसको हम यहाँ से रफ कर लेते हैं, मिटा देते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसको हम दोबारा ऊपर लिख देते हैं। 5/14 माइनस x बराबर 7/42। अब इसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हमको x इधर भेज देना है। जब हम इधर भेजते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है, और जब ये इधर आएगा तो यहाँ पे सामने देखिए प्लस है। इसको कायदे से समझ लीजिए, क्योंकि आपके सामने शायद पहली बार पढ़ रहा हो। तो 5/14 माइनस x बराबर 7/42 लिखा है। तो x जब हम इधर भेजेंगे तो आगे आपको दिखेगा 5/14 x, यहाँ साइन चेंज हो गया, माइनस था यहाँ प्लस हो गया। अब ये प्लस साइन था, जहाँ कोई साइन नहीं होता वहां पे प्लस साइन होता है। तो ये 7/42 है, इधर जब हम भेजेंगे तो माइनस 7/42 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद यहाँ पे 14 और 42 का एलसीएम ले लेते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा, फिर जब बड़ा हो जाएगा तो फिर हम उत्तर पाने के लिए छोटा करेंगे, इसलिए हम ऐसा करेंगे ही नहीं। और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। तो 14 और 42 का एलसीएम 42 होगा। कैसे, आपको एक शॉर्ट ट्रिक समझा देते हैं। जैसे ये देखिए, अगर ऐसे आपको एलसीएम नजर आते हैं कि किसी के टेबल में यानी पहाड़े में कोई संख्या मिल जाती है, तो उसकी जो बड़ी वाली संख्या होती है वही उसका एलसीएम होता है। जैसे देखिए, 14 के पहाड़े में 42 मिल जाता है। 14 को 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, यानी कि ये 14 42 को कट कर देगा। तो यहाँ पे एलसीएम 42 हो जाएगा। और इसी एलसीएम से पहले वाले टर्म्स में और दूसरे वाले टर्म्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए, 14 तिया 42, 3 बचे 15, यहाँ पे 15 लिख दीजिए, माइनस लगा दीजिए, बीच में माइनस है। 42 से 42 कट गया, यहाँ पे बचा 7। इसको सॉल्व कर लीजिए। 15 में से 7 गया 8/42। इसको काट लीजिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 इक्के 2, 4/21। 4/21 ऑप्शन में चेक करते हैं, ये रहा तीसरा वाला ऑप्शन। अगर आपको इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हैं। किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है, तो उसका 9/11 भाग क्या होगा। जैसा कि आपको बताया कि ये सवाल लग चुका है, तो हम इसको यहाँ पे रख कर देते हैं, जिससे हमें जगह मिल जाए। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था कि हमें ऊपर लिखना पड़ा था, इस वाले क्वेश्चन में हम पहले ही रख करके रख लेते हैं जगह को। किसी संख्या का, अब जब ये चीज आए किसी संख्या का, तो यहाँ पे हमको कुछ नजर नहीं आता कि अब क्या करें। किसी संख्या का, ये क्या बात हुई, किसी संख्या कोई संख्या का, तो संख्या अपने मन से बना लेते हैं। जब कोई चीज मालूम ही नहीं है तो कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। किसी की जगह पे हम x मान लेते हैं। किसी संख्या का, यहाँ पे आप देख रहे हैं ध्यान से, का माने होता है गुणा, क्योंकि आपको भिन्नों के गुणे में हमने बता दिया था। किसी संख्या को हमने अपने मन से लिया है x, और का की जगह पे गुणा 2/3 कितना है 66 है। तो
पहले तो हम संख्या निकालेंगे। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x इसको यहाँ पे देते हैं 66 गुणे 3/2। अब देख सकते हैं अगर गुणा वापस से जैसे था पहले की तरह हो जाए तो 2 यहीं भाग आएगा और 3 नीचे हो जाएगा, यानी फिर वही सेम सिस्टम हो जाएगा। तो इसको हम कट कर लेते हैं। 2 3 6, 2 3 6। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 33 का 3 से गुणा करेंगे तो 99 आएगा, यानी पूरी संख्या कितनी है? 99। अब आगे क्वेश्चन में ये कह रहे हैं तो उसका 9/11 भाग क्या होगा। ध्यान से देखिए, उसका 9/11 पूछ रहे हैं। उसका, इसमें देखिए का फिर इसमें छुपा हुआ है। उसका 9/11 भाग क्या होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो हमको इंफॉर्मेशन हिंट मिल रहा है, का मतलब होता है गुणा, यानी कि इस संख्या में हमको फिर किससे गुणा कर देना है? 9/11 से। कट कर लीजिए। 11 एकम 11, 11 9 99, 9 9 81। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा हमारा सही है। 81, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें देखते हैं चौथे वाले सवाल में देखते हैं कि कौन सा उत्तर होगा। यहाँ पे हमने सवाल लिख रखा है 4/3 धन 5/9 धन 6/18। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भिन्नों का जोड़, ये आसान सा सवाल क्यों रखा गया है। बहुत से साथियों के लिए ये कठिन होगा, क्योंकि हमने जो भिन्नों का जोड़ बताया था वो 2 भिन्न लेके बताया था। यहाँ पे जब 3 या 4 या 5 भिन्न बढ़ जाएंगे तो आप उसे कैसे लगाएंगे। हाँ, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। कैसे एलसीएम कैसे लेंगे? 3 9 और 18 का एलसीएम ऐसे लेंगे तो काफी टाइम लगेगा। आ तो जाएगा इससे भी। ठीक है, हम परीक्षा देने जा रहे हैं, प्रवेश परीक्षा, उसमें समय का बहुत महत्व होता है। तो आपको देखिए अभी भी बताया था कि किसी के टेबल में अगर कोई सारे नंबर्स आ रहे हैं जो भी लिखे हैं, तो जो सबसे बड़ा होता है वही उसका एलसीएम हो जाता है। जैसे देखिए 3 और 9 और 18 में 3 के पहाड़े में सारे मिल रहे हैं, तो इसमें एलसीएम 18 हो जाएगा, क्योंकि 3 9 को भी काट देगा, अपने आप को भी काट देगा, 18 को भी काट देगा। अब सब जगह 18 से गुणा कर दीजिए। ये क्यों करते हैं? सॉल्व करने के लिए, यही तरीका होता है। तो यहाँ पे कर लीजिए 3 6 18, 6 चौक 24, पहला लिख लीजिए, फिर प्लस, यहाँ पे प्लस है, 9 दूनी 18, 5 दूना 10, फिर प्लस लगा लीजिए। 18 से 18 कैंसिल, 6 बच गया। अब इसमें जोड़ लेते हैं, 24 10 34, 6 40, 40/18 कट कर लीजिए। यहाँ पे 20/9 यहाँ पे कट हो जाएगा। उत्तर चेक करते हैं। ये चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही। ये भी क्वेश्चन 2003 में आया है। और लास्ट जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 3/5 kg सोने का मूल्य ₹240 है, तो 1/2 kg सोने का मूल्य क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन है जैसे 66 वाला क्वेश्चन था। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 3/5 kg सोने का मूल्य 240 है। 3/5 kg का मूल्य कितना है? 240 है। सबसे पहले देखिए, ऐसे सवालों में हमको 1 किलो का वजन निकालना रहेगा। अगर 1 किलो का वजन निकल जाएगा तो आसानी से जितना भी किलो पूछेगा हम सारे किलो का बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से 3/5 kg का बताया हुआ है 240, तो 1 kg का कितना हो जाएगा? यही 240 के पास जाके पलट के गुणा हो जाएगा। तो कट कर लीजिए, 3 9 24, 3 0 0, 8 5 40, 1 किलो का दाम 400 हो जाएगा। तो आधा किलो का दाम भाई सीधे सीधे 200 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लगा के देख लेते हैं 200। उत्तर हमारा हो जाएगा 200। पहला वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद हम 5 क्वेश्चन और लेंगे मॉडरेट लेवल का, फिर चलेंगे हम टफ लेवल में। उसमें भी हम 10 क्वेश्चन लेंगे। 10 क्वेश्चन पढ़ाने के बाद भिन्नों का टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो चलेगा। फाइव क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन और मॉडरेट लेवल में बचे हैं। 9 क्वेश्चन का सिलेक्शन हमने किया था प्रीवियस ईयर पेपर से। तो आइए देखते हैं जो हमारा 6वां क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनफल 23/50 है, यानी कि जो प्रतिफल मिला है वो हमको 23/50 मिला है। गुणनफल यानी प्रतिफल, उसमें से एक संख्या 46/50 है, तो दूसरी संख्या बताएं। जब एक संख्या दे दिया है तो उसको मानने की जरूरत ही नहीं है और दूसरी पूछ रही है, तो यहाँ पे दूसरा हम मान लेते हैं y।
क्योंकि हमने बताया है अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो x मना करिए, x के प्लेस पे 46/50 दे ही दिया है और दूसरे की जगह पे हमने y मान लिया। अब हमको इसी y का पता लगाना है, तो बहुत ही सिंपल है, इसको यहाँ पे भेजना पड़ेगा। 23/50 के पास हमने भेज दिया, एक मिनट, यहाँ पे हम y लिखते हैं, y बराबर 23/50 गुणे ये 50 इधर आ जाएगा और यहाँ पे 46 हो जाएगा। थोड़ा सा जगह का मैं इसलिए सोचना पड़ता है कि कैसे ही उसमें आ जाए, वरना थोड़ा सा स्टेप लंबा हो जाता है। तो 50 कैंसिल हो गया, 23 एकम 23, 23 दूना 46, 1/2 आंसर होगा। तो इसमें हमारा ये आंसर सही होगा, तीसरा वाला। इसके बाद 7वां सवाल लिखते हैं, 1.25 को भिन्न के रूप में बदलने पर परिणाम मिलता है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो डेसिमल का आ गया, मगर सवाल तो भिन्न का है। ऐसे सवाल दे देते हैं आपको टेस्ट करने के लिए, बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन इसका भी आंसर आ नहीं पाता है। तो बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से मैं इसको बताऊंगा। आपने क्लास 4 में पढ़ा होगा कि एक्सपैंड कैसे करते हैं, डेसिमल वाले को एक्सपैंड करना। तो बहुत ही सिंपल होता है, जहाँ डेसिमल होता है वहाँ पे प्लस लगा देते हैं, और ये जो होता है 25 यहाँ पे है, इसको हम 2 डिजिट में है, जैसे दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो इसको एक्सपैंड करते हैं हम, तो इसमें हो जाता है 25/100। तो आप देखेंगे कि इसमें अगर हम सिंपल से तरीके से भी लगाएं, तो ध्यान से देखें, जो आपको सिखाया गया होगा, दशमलव के नीचे 1 बनाइए, फिर इसके बाद 2 जीरो बनाइए और दशमलव को पूछ दीजिए, मिटा दीजिए, 125/100। यहाँ पे देख लीजिए, 100 एकम 100 25, 125/100, वही बात हो गई, यानी कि ये तरीका सही है। एक्सपैंड भी ऐसे ही करते हैं, एक्सपैंड तो 2/10 फिर धन 5/100 ऐसे एक्सपैंड करते हैं, दशांश सवांश में और हजारवा अंश में ये पढ़ाया जाता है जब आप एक्सपैंड करते हैं। बहरहाल वो सब बात की बात है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 25 एकम 25, 25 चौके 100, और फिर इसमें से हटा देंगे, फिर से एक्सपैंड कर सकते हैं, ये वाला हमारा उत्तर हो जाएगा।